तो जैसे कि अब हमने वशीकरण की तो बात करी, लेकिन आत्माओं की बात भी बहुत की जाती है। अगर आप बालाजी महाराज का नाम ले और सबसे पहले आप ये ना सोचे कि आत्माओं का साया, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। कि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे बाल खोलते हैं और बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं, जिसके ऊपर आत्मा आती है। तो कोई ऐसा केस है जो आपने सुना हो आत्मा से रिलेटेड? देखो, बाल खोलते हैं और ये सारी चीजें तो आपको मंदिरों में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मेहंदीपुर हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत से मंदिर है जहाँ मिल जाएगी। उसमें कुछ लोग आते हैं ढोंग करने वाले, ठीक है, लेकिन उनको जाते जाते उनको रियल में मिल जाती है वो चीज। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कोई साथ में अघोरी थे, ठीक है, और मैं गया हुआ था उज्जैन महाकाल में। तो वहां पे उन अघोरी के पास ऐसा केस आया था, बात हो रही थी, ठीक, केस की ऐसे बात होती रहती है। तो हुआ क्या, एक घर के अंदर एक शादी हो गई एक लड़की की। वो लड़की बचपन से बाहर खुली रहने वाली, मतलब जो मन चाहे वो करने वाली। अब शादी कर दी किसी गांव में, वहां तो घूंघट करवा रखा था इतना लंबा। अब उसे अलग होना है, वहां से छुटकारा पाना है, तो घर वाले छुड़वा नहीं रहे। वहां से वो आ नहीं सकती, भागना वो चाहती नहीं। उसने क्या किया कि मैं इनको परेशान कैसे करूं, तो नाटक करना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला ना कि ऐसे बाल खोल के, तो उसने क्या किया, एक किसी जो है, पहले तो किसी पंडित को दिखाया उन्होंने, वो आ गया, वो बोला कि बहुत बड़ी शक्ति है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक आ गया कोई ऐसी, मतलब कोई बहुत पुराने जमाने का 80 साल का, जो बोलते हैं कि उसके अंदर माता आती है, ऐसे बोलते थे। तो बोले बहुत बड़ी शक्ति है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक क्या था उसके अंदर, कुछ नहीं था, एक्टिंग कर रही थी, ठीक है। अब उसको तंग होके लेके मेहंदीपुर, अब मेहंदीपुर वो चली गई, वहां 10 लोगों को नाटक देख के उसने जो नाटक कर रही थी ना, उससे अलग और करने लगी। अब उस घर के अंदर 2 भाई थे वो, जिसकी एक की तो वाइफ थी, और जो वो दूसरा था ना, मतलब जो दूसरा जो देवर था उसका, वो समझ गया यार घर पे तो सिर्फ यही ऐसे ही मतलब ड्रामे कर रही थी। अब यहाँ आने के बाद उसने नोटिस करा कि ये दूसरे को देख के ऐसे कर रही है, मतलब दूसरे को देख के वो वाली एक्टिंग और करने लगी। मतलब वो समझ गया ये एक्टिंग कर रही है फुल, मतलब किसी को मार नहीं रही और कुछ नहीं कर रही, अपने पति को ही मार रही है। अच्छा। एक्टिंग में भी अपने पति को ही मारती थी वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां से चले गए, साथ में चीज लेके चले गई। अब रियलिटी में उसके अंदर आ गई, ठीक है। अब देवर ने क्या सोचा और उन लोगों ने क्या सोचा, ये तो एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग है, ठीक है। अब चले गए। अब उसने क्या किया, एक बने बनाए पंडित, मतलब खुद बनाए हुए ऐसे इंसान को भेजा, फेक बंदे को, उसके देवर ने। देवर के हिसाब से तो एक्टिंग कर रही है, इससे ऐसे से बात कर। अब वो अंदर चला गया, बोले कुंडी कर दो बंद, मैं अपने आप देख लूंगा क्या है और क्या नहीं है। कुंडी बंद कर दी, उसको बैठा दिया। अब वो उसको ये समझा के भेजा कि वो एक्टिंग कर रही है, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं, इसलिए वो रूम में चला गया। उसने गला दबा दिया, पकड़ लिया भयंकर तरीके से। उसने पहले क्या बोला, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को काम नहीं करना, तेरे को बर्तन नहीं मांजने, झाड़ू पोछा नहीं करना, तू मेरे को ये बता तुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला, उसने पता नहीं किसका ही नाम लिया, कोई औरत का नाम लिया किसी का, कि बताऊं तुझे, ऐसे वैसे वो करने लगी। रियलिटी उसने दिखाई अपनी। उसने उसका गला दबा के मुंह के अंदर से जो है जैसे जहर निकलता है, उसके ब्लडी ब्लड निकला। फिर उसके बाद उसने घर के अंदर बेड उठाने चालू कर दिए, तोड़ने चालू कर दिए, पागलों की तरह उसके हाथ पैर ऐसे उल्टे हो गए। रियलिटी में चीज आ गई। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये मजाक भी जो है कहीं पर भारी पड़ जाता है। जी, कि जो एक्टिंग करते हैं लोग, उनके साथ सच में चीज हो जाती है और फिर कोई यकीन नहीं मानता है कि अब ये सच है, और फिर उन्हें हानि पहुंचाने लगती है। और बाकी आपने पूछा था कि रियलिटी में जो मेरे पास केस आया वो क्या था, एक घर के अंदर एक पूरी फैमिली थी। बहुत सालों पहले उनके अंदर कोई, उनके घर में कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीजें थी। तो हुआ क्या, कुछ टाइम पहले की बात है,
बड़ी फैमिली थी वो भी। हर 13-13 दिन में उनके घर में मृत्यु हो रही थी। मतलब कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, हर कोई बुलाता है। जब दिक्कत होती है हर कोई भागता है इन चीज़ों की जगह। बहुत जगह गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, उनके घर में गए। आज उन्होंने वो एक किल गड्डी हुई थी जो बहुत सालों पहले जो किया कराया था ना, जो घर के अंदर जो आत्मा थी, जो चीज थी, ठीक है, तो वो किल जो थी ना वो गाड़ दी थी किसी ने, किसी मुसलमान ने गाड़ी थी। और वो इतना पक्का काम था, बहुत सालों तक उसने कुछ नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया, एक फंक्शन था कोई, उसमें किल निकाल दी। किल निकालते ही वो चीज दोबारा वापस आ गई। ठीक है, जब तक उसको बांध रखा था, जैसे वो किल निकली एक बंदे की मृत्यु होगी। अब वो नशे करता था और चीज थी, तो उन्होंने सोचा कि बीमार होके वैसे हो गया, होगी मृत्यु। उसके फिक्स 13 दिन बाद उसके भाई की मृत्यु होगी। फिक्स 13 दिन बाद उसके भाई की? हाँ, फिक्स 13 दिन के बाद ही हुई है। क्योंकि 13 दिन तक जो जैसे कोई भी एक्सपायर होता है तो उसकी आत्मा जो है ना वो उसी घर में वहीं रहती है, भटकती है 13 दिन तक वहीं पे। ठीक है, अपने परिवार के पास ही रहती है। ठीक है, और फिर उस 13वें दिन मृत्यु होने के बाद उसके 13 दिन बाद फिर मृत्यु होगी उन्हीं के घर में। अब वो सोचे कि ये 13 दिन में ही मृत्यु हो रही है। ठीक है, मेरे पास जो है आया किसी का, मतलब किसी के थ्रू आए थे वो मेरे पास, मैं आया। फिर उसके मेरे आने से पहले चौथी मौत, फिर 13वें दिन, यानी 13 दिन में चौथी मौत। किस वजह से हो रही थी? वो जो बांधा हुआ था बहुत टाइम से, जो वो दिक्कत थी उनके घर में, जो शांत थी, उसको छेड़ दिया। अब जो मेरे से पहले जो आए थे ना, उन्होंने बता दिया था कि इसकी वजह से, इस वजह से दिक्कत हो रही है। उन्होंने वो किल को दोबारा गाड़ दिया था मेरे आने से पहले। अच्छा। अब आप ये पूछोगे कि जब वो दोबारा से वहां पहुंच गई तो वो चौथी मृत्यु क्यों हुई? ठीक है, वो सेम वही चीज कि जब 3 बार वो चीज कर दी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी को छेड़ोगे बार बार, ठीक है, तो उसकी पावर बढ़ेगी। वो बढ़ते बढ़ते, ठीक है, एक चंडाल रूप ले लिया था उसने जी। और चौथी मृत्यु जो हुई उसके बाद वही चीज एंड में बकरे की जो बलि, वही उसका इलाज था। माँ छिन्नमस्तिका के बकरे की बलि। ठीक है, वो भी जब है जब माँ का आदेश आता है, और माँ के आदेश के बाद ही वो बलि दी जाएगी। और जो बकरा होगा, ठीक है, वो बकरा ऐसे मुंह ऊपर करेगा माँ की तरफ, अगर उसने किया है ना तभी बलि दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी जी। तो ये जो बलि दी जाती है, सच में ऐसा होता है? बलि सच में दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। वहां तो नॉर्मल आप जाके आप दे आओ चाहे बलि, नॉर्मल माँ के नाम पे। अच्छा। ठीक है, वो जैसे कुछ पाप है या आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ गलतियां हो गई, कुछ भी हो गया, ऐसे नॉर्मली भी लोग देते हैं। अच्छा। हाँ जी, वहां तो दी जाती है ये चीजें। तो आपको क्या लगता है, जो ये तंत्र या फिर वशीकरण कराते हैं, कौन लोग ज्यादा कराते हैं? तंत्र और वशीकरण कौन लोग ज्यादा कराते हैं? जो कराने में तो जैसे कोई भी मान लो लव रिलेशन में, ठीक है, वो पागल है, उसे तो प्यार चाहिए, उसे ये मतलब नहीं मैं तंत्र करा रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको तो लड़की चाहिए वापस। ठीक है, तो वो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है करने वाले पे। ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं, शक्तियां तो देखो जो बैठे हैं लगभग सबके पास है। ठीक है, तो कुछ लोग है करने वाले और कुछ है नहीं करने वाले। ठीक है, तो वही चीज है, तंत्र और मंत्र, ये 2 चीज होती है। तंत्र तो जैसे ब्लैक मैजिक भी तंत्र है, वशीकरण भी तंत्र है। ठीक है, जो ऐसी नेगेटिव चीज जिसको बोलते हैं ना, एक पावर, एक एनर्जी, उसको तंत्र बोलते हैं। और मंत्र तो आपको पता ही है, किसी भी चीज का मंत्र हो, चाहे ड्राइव के लिए भी मंत्र पढ़ते हैं जी। गुरुजी, जो फेस रीडिंग होती है उससे क्या क्या चीजें पता लग सकती है? फेस रीडिंग से उसके मन में जो चल रहा है ना, वो सब पता चल जाता है, क्या चल रहा है, क्या है। और उसकी आंखों की चमक से, ठीक है, और जो ये माथे की लकीर आपको नहीं दिख रही, हर किसी को नहीं दिखती, मेरे को दिख रही है। अच्छा। ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैंने शिव गौड़ी में 7 दिन का जो मौन किया था तब किया था, उसी से मेरे को ये चीज़ प्राप्त हुई थी। अच्छा, जी। तो जैसे कि फेस रीडिंग से क्या हम ये भी बता सकते हैं किसकी शादी कब होगी? फेस रीडिंग से ये नहीं बता सकते किसकी शादी कब होगी। ठीक है, अब मान लो आज किसी से मोहब्बत है, प्यार है, ठीक है, किसी से भी है, तो वो क्या करता है, वो अपने घर वालों को बोलता है कि मेरे को नहीं करनी है अभी शादी क्योंकि प्यार है किसी और से। ठीक है, अब पंडित बोल रहा है, पंडित ने कुंडली देख ली, वो क्या बोल रहा है, तेरी तो 2025 में होनी है। वो तो 2025 में क्यों करेगा, वो तो प्यार करता है, बोल पा नहीं रहा है घर पे। तो चाहे योग हो, योग होने के बाद भी जब ही होती है शादी जब इंसान चाहेगा। जी, ठीक है ना, ऐसे तो धरती पे एक सिंगल पर्सन जो है ना वो नहीं बता सकता। जी, तो जैसे कि फेस रीडिंग से क्या हम ये बता सकते हैं कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो कैसे बता हर कोई नहीं बता सकता, पर फेस रीडिंग के लिए एक मतलब मेरे को तो जन्म से ही है। अब कोई बोलता है मैंने सीखा है, ठीक है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मेरे को जन्म से ये चीज़ मिली है। जैसे मेरा जो है जन्म हुआ था तो 2 साल की मेरी उम्र थी और अजीब अजीब मतलब सपने आते थे और अजीब अजीब चीज़ें होती थी मेरे साथ। कभी मेरे हाथ में से ब्लड निकल जाता था अपने आप ही, कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के जा रहे हैं ब्लड निकल रहा है, वो अपने आप रुक गया, चोट कोई लगी नहीं है, क्यों? अब वो ऐसे पूछते ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि माँ मेरे सपने में आती थी उस टाइम 2 साल की उम्र में, किसी को नहीं पता था, माँ चिन्मस्तिका। ठीक है, अब उसी नदी किनारे चिन्मस्तिका वाली, वहाँ पे मेरी उम्र उस टाइम ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो मेरे से भी छोटी बच्ची जी, मेरा पैर नदी में फिसला, मैं भी बच्चा ही था पर वो बहुत छोटी थी। ठीक है, मेरा पैर फिसला, नदी का बहाव तेज, अब एक छोटी बच्ची मेरा हाथ पकड़ के खींच रही है और मेरे को बचा लिया उसने। ठीक है, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई बच्चा किसी का वजन कैसे उठाएगा, मतलब अपने से 4-5 साल बढ़ेगा बच्चा नहीं उठा सकता ना। जी, तो और वो जिस बच्ची ने बचाया वो बच्ची मेरे बचने के बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई, वही बच्ची मेरे सपने में आने लगी। ठीक है, मेरे सपने में आके उसने कभी कुछ बोलती, कभी कुछ दिखाती, कभी वो जो है माँ का धड़ जो हाथ में वो बार बार दिखाती। और जब जब मुझे सपना आता ना मैं उठ के कहाँ मिलता, मंदिर में चिन्मस्तिका में। अब घर वाले सोचते यार ये बार बार उस मंदिर में क्यों जाता है, बार बार उस नदी किनारे क्यों जाता है, कुछ भी बात होती है जैसे मेरे को सपना है मैं पहुंच जाता था वहाँ पे। और धीरे 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 पता चला कि मैं बना ही वहाँ के लिए हूँ। वो शक्ति वो चीज़ें मुझे सारी मानी दी है और ये मान लो बचपन से मिली है, जन्म से मिली है।